आज देश बहुत शोकाकुल है क्योंकि देश ने अपने बेशकीमती रत्न टाटा को खो दिया। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, कल रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ऑडिटोरियम में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई मशहूर उद्योगपति आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मशहूर बिजनेसमैन को इस वक्त आप देख रहे हैं, कुमार मंगलम बिरला इस वक्त एनसीपीए लॉन में पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी रतन टाटा को नमन करने के लिए पहुंची। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपीए ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल दिन है, तस्वीरें भी हम पंकज देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड से शरद पवार अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं, कुमार मंगलम बिरला पहुंचे हैं। क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि तय कार्यक्रम था कि 10 बजे के आसपास जो है वो एनसीपीए के ऑडिटोरियम हॉल में रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और करीब 9:30 बजे जो है उनके घर से पार्थिव शरीर को पूरे कह सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ जो है वो बाहर निकाला गया और फिर अब यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि तमाम वीवीआईपी के साथ साथ आम लोग और जो टाटा मोटर से जुड़े लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो अब उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बड़ी संख्या में अलग अलग गेट्स हैं, अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। वहाँ पर मैं कतार देख पा रहा हूँ, सब जगह पुलिस बंदोबस्त है। वीवीआईपी के लिए अलग रास्ते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग वे बनाया गया है। इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं या जो उनके अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहता है, उनके लिए एक अलग रास्ता जो है वो निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह के शोक की लहर है और उसी तरह का माहौल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि देश भर से लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं कि एक बार अंतिम बार जो है वो रतन टाटा को वो अलविदा कह सके, उनके अगली अंतिम बार जो है वो रतन टाटा को नमन कर सके। तो बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रतन टाटा से जुड़े हुए हैं। और जितने भी लोग मेरे आसपास से आप गुजरते हुए दिखाई देंगे वो किसी और काम के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं, वो सिर्फ रतन टाटा को अंतिम बार नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्योंकि और सारे रास्तों को यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो यातायात का जो चलन था वो सब बंद कर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो सिर्फ एनसीपीए में रतन टाटा को अंतिम बार उनके दर्शन के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें लगातार हम कह रहे हैं कि रतन टाटा को जो लोग जानते हैं, जो उनके बारे में पढ़े हैं, जो उनसे मिल चुके हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो उन्हें कभी नहीं मिले हैं वो भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं और जो उनसे मिलते आए हैं वो भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और आज जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं रतन टाटा को अंतिम बार विदाई देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो मुंबई के एनसीपीए जो ऑडिटोरियम है उसके बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर तमाम उद्योगपति जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वीवीआईपी हैं वो पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो है रतन टाटा के घर पर आज सवेरे पहुंचे हुए थे। रात से ही महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। और अब जब एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है तो बाकी बचे लोग जो अब तक नहीं पहुंच पाए थे उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है इसलिए मुंबई पुलिस की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी जो है वो हर तरफ दिखाई दे रही है। क्योंकि तमाम बड़े उद्योगपति हैं, तमाम बड़े जो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड से हैं या किसी अन्य इंडस्ट्री से हैं वो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसलिए मुंबई पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर रखी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर रात से ही जो है
वो काम शुरू हो चुका था। मुंबई पुलिस ने रात जैसे ही ये खबर सामने आई, मुंबई पुलिस को अंदाज़ा था कि ये बहुत बड़ी खबर है और उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से होगा, कौन से किन किन रास्तों से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को NCPA और फिर बाद में वर्ली क्रिमेटोरियम में लेकर जाया जाएगा, इसकी तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। एक पूरा कह सकते हैं कि एक ग्रीन जोन जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो। और क्योंकि जहां से भी रतन टाटा का पार्थिव शरीर गुजर रहा है वहाँ लोगों की भीड़ जो है वो रुक जा रही है, थम जा रही है या फिर इंतज़ार कर रही है। तो ऐसे लोग ठीक से उनके दर्शन भी कर सकें, लोगों को भी तकलीफ ना हो, ट्रैफिक की भी समस्या ना हो, ऐसे तमाम इंतज़ाम जो है वो पुलिस ने कर रखे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े दुख की इस वक्त जो बात है वो यही है कि हमारे देश के एक ऐसे उद्योगपति जिनके आगे लोग सर लिखते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर रतन टाटा कहकर ही उन्हें बुलाया जाता है। ऐसे उद्योगपति जिनसे हर कोई प्यार करता है, हर कोई उन्हें आइडॉल मान चुका है, हर कोई ऐसे लोग, मैं जानता हूं कि ऐसे कई सारी कंपनीज में विजिट कर चुका हूं जहां ऑफिसेस में लोग अपने चेयर के सामने रतन टाटा की तस्वीर लगाते हैं कि अगर उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने तो ऐसा बने। एक आदर्श, एक मॉडल के तौर पर उन्हें लोग समझते हैं और आज वो मॉडल, वो आदर्श जो है वो हमारे बीच नहीं है। एक युग का अंत है और यही वजह है कि हर कोई जो है वो शोक में डूबा हुआ है, हर कोई जो है वो मायूस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हर कोई शोक में डूबा हुआ है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और देश के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो NCPA ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। मशहूर उद्योगपति कुमार मंडलम बिरला भी पहुंचे अब से कुछ ही देर पहले। देश के सबसे अमीर व्यक्ति, अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने भी उन्हें याद किया और कहा कि मैंने एक सच्चा दोस्त खो दिया। मशहूर उद्योगपति अडानी की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया और कहा कि आज हमने एक नेक दिल व्यक्ति को खोया है। सादगी से भरा जीवन रतन टाटा का रहा, उनकी दरिया दिली के लिए वो जाने जाते थे और आज हर कोई, हर किसी की आंखें नम है रतन टाटा को याद कर। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। उनके नेतृत्व में 2007 और 2008 में दुनिया के महत्वपूर्ण 2 एक्विजिशन टाटा समूह ने किया। 2007 में, जहां तक याद है मुझे, कोरस स्टील मेकर का, और 2008 में जगुआर, जो बहुत लग्जरी कार कही जाती है, उसके निर्माण का। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर, रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन, सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूर्ण हुआ। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता, टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य जैसे उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और
अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का, जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्तिमत्व जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।